हेलो फ्रेंड्स, मैं सोनाली स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने चैनल पर। तो जी आज मैंने देखा था बग्गी का वीडियो और बग्गी के वीडियो के नीचे कमेंट थे जो कमेंट पढ़कर मुझे भी लगा कि वो सही है। तो मैंने सोचा उसके ऊपर वीडियो बनाते हैं। तो वीडियो से पहले भाई स्क्रीनशॉट लेकर रखना ज़रूरी होता है, क्योंकि कब कोई लोग आ जाए और पूछ बैठे ऐसा तुमने क्यों कहा था, तुमने गलत कहा था, ये कहा था। तो वो जो 5-6 कमेंट थे उसमें से मुझे सिर्फ 2 या 3 ही मिले गया था कि बग्गी प्रेग्नेंट नहीं है। जी हाँ, वो 2-3 कमेंट है, उसमें से भी एक जो कमेंट है उसमें कहा गया था कि बग्गी प्रेग्नेंट नहीं है, ये नाटक कर रही है, ऐसा कुछ था। उसके ऊपर लोगों ने 60 60 लाइक आए हैं उसके ऊपर कि हाँ ये सही है, उसको लोगों ने लाइक किया है। मतलब इतने लोग सोच रहे हैं कि शायद ये प्रेग्नेंट नहीं है। और 2-3 वीडियो पहले मुझे भी ये लगा था कि शायद ये प्रेग्नेंट नहीं है, क्योंकि देखिए जहाँ पर इनका कहना था कि डॉक्टर ने बेड रेस्ट करने के लिए कहा है। अब बेड रेस्ट तो शायद इसी में होता है, प्रेगनेंसी में कुछ क्रिटिकल सिचुएशन हो तो डॉक्टर कहता है कि भाई थोड़ा बेड रेस्ट ले लो तो अच्छा हो जाएगा, और ज़रूरी भी होता है। मेरे टाइम पर मेरी मम्मी ने 9 मंथ तक डॉक्टर ने उन्हें बेड रेस्ट कहा था और उन्होंने लिया था। तो होता है, मगर बेड रेस्ट लेना और डॉक्टर का कहना है बेड रेस्ट रहो, ये है मुझे डॉक्टर ने बेड रेस्ट के लिए कहा है। यहाँ पर हम देख रहे हैं ननंद और सास और चाची जी तीन मदद के लिए आती हैं, तीनों मदद करती है घर में, क्योंकि डॉक्टर ने इसे बेड रेस्ट कहा है। मगर ये मोहतरमा बेड रेस्ट होने के बावजूद स्कूटी पर घूम रही है। तब जाकर मुझे शक हुआ था कि भाई शायद ये प्रेग्नेंट नहीं है, क्योंकि अगर प्रेग्नेंट होती तो सास पहले ही रोक देती कि बहू प्रेगनेंसी है, डॉक्टर ने बेड रेस्ट कहा है, तुम स्कूटी पर घूम रही हो। और एक दिन स्कूटी पर घूमने गई, फिर एक दिन ऐसे ही घूमने गए, एक दिन मम्मी जी को लेकर जो शौक के लिए गए थे तब गई थी। आज के वीडियो में फिर कहीं पे ये ऐसे ही घूमी घूमी करने के लिए गए थे। तो भाई आप सोचो, जिसे बेड रेस्ट कहा गया है तो सिर्फ काम में ही बेड रेस्ट होता है, घूमी घूमी करने में बेड रेस्ट नहीं होता है। इसमें तो स्कूटी पे तो ज़्यादा संभालना होता है स्टार्टिंग के मंथ में, और ये तो आराम से स्कूटी पर घूम रही थी। तो ये बातों में ऐसे लगता है कि शायद नहीं है। ये हिंट दे रहे हैं कि प्रेग्नेंट है, जैसे कि इसने अपने वीडियो में कहा था, जो मम्मी जी वाला वीडियो था कि हमने हाथ पैर जोड़कर मम्मी को मनाया। उस वीडियो में इसने क्या कहा था कि मैंने मम्मी जी को उसका वास्ता दिया था, तब जाकर मम्मी जी मानी। तो उसका रास्ता वो उसका तो यही हो सकता है, शायद इन्हें बताना नहीं है इसलिए कहते हैं। मगर हरकतें नहीं कहती है ये, क्योंकि नॉर्मल भी प्रेगनेंसी होती है तो स्टार्टिंग के महीने में संभालना होता है। क्योंकि मैं भी जब प्रेग्नेंट थी 4 मंथ के बाद मैं भी बाइक पर ही घूम रही थी, और मैं तो डिलीवरी के एक दिन पहले भी बाइक पर ही गई थी। ये तो कुछ ऐसी चीज़ें हो गई कि मेरे हस्बैंड जी को काम आ गया, नहीं तो मैं तो डिलीवरी के लिए भी बाइक पर ही जाती। मगर यहाँ पर जब इसको कहा गया है कि क्रिटिकल सिचुएशन है, तो भाई इसे तो रिक्शा कहो, कार कहो या स्कूटी कहो, कहीं पे भी आप नहीं घूम सकते हो। और इसकी हरकतों से कहीं से भी नहीं लगता है कि ये प्रेग्नेंट है। तो भाई अब आप लोगों को क्या लगता है, आप लोग बताइएगा ज़रूर, क्योंकि मुझे तो ऐसा ही लगता है कि शायद ये प्रेग्नेंट नहीं है। बाकी जो भी होगा ये हमें आगे वैसे भी 4 मंथ के बाद तो पता चल ही जाएगा कि ये प्रेग्नेंट है कि नहीं है। और आज का वीडियो देखकर कितने लोगों का ये भी कहना था कि भाई इनके वीडियो में कोई मज़ा नहीं है। कितने लोगों ने कहा अपनी ननंद के साथ जो भी है वो ख़त्म करो और उनके साथ वीडियो बनाओ। जब साथ में वीडियो होते थे तो वीडियो में जान थी, और हम सब ने देखा है जब इन लोगों के स्टार्टिंग के जो वीडियो थे, जब प्रीतो की और ये बग्गी की अच्छी बनती थी तो सब लोग एक दूसरे के वीडियो में आते थे, तो इनके वीडियो में जान आ जाती थी और वो व्लॉग लोगों को बहुत पसंद आते थे जब ये सब मिलकर साथ में बनाते थे। कभी बग्गी ऊपर नज़र आती थी, कभी प्रीतो नीचे नज़र आती थी, तो ये वीडियो अच्छे लगते थे। मगर आजकल इसके वीडियो में देखिए, आज का जो बग्गी का वीडियो था, ना ही उसमें इसकी सासू माँ थी और ना ही ये थी। लोगों ने ये भी कहा कि एक आध कमेंट था जहाँ पर कहा कि कभी अपनी बहन को भी इस तरह से घुमाया करो, और किसी ने यहाँ तक कह दिया कि भाई देखो
के पहले के इसके वीडियो होते थे जिसमें हमें इनकी माताजी नज़र आती थी, पूरा वीडियो माँ के साथ होता था। और वाइफ के आने के बाद इतना फ़र्क हो गया है कि अभी सिर्फ वाइफ ही नज़र आती है वीडियो में। और यही सारी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं कि किस तरह से माँ बेटे में थोड़ी सी दूरी आ जाती है। मगर यहाँ पर थोड़ा संभल के चलना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर लोग बैठे हैं, इनका बुरा करने ही बैठे हैं। आप सोचो, जहाँ पर इतनी सारी बातें होती हैं तो आंचल को उन सबको इग्नोर करना चाहिए। क्यों मौका देना चाहिए किसी को कि ऐसे थंबनेल डालो, ऐसे टाइटल डालो कि लोगों को उसके ऊपर बातें करने का, वीडियो बनाने का मौका मिले। जब तक हमने भी देखा था, हमें भी कितने अच्छे लगते थे आंचल के और प्रीतो के साथ वाले वीडियो। मगर अब देखिए, वो अकेली अकेली अपने वीडियो बनाती हैं, सिर्फ ये बग्गा बग्गी नज़र आते हैं। वहाँ पर प्रीतो के खुद के अकेले वीडियो होते हैं, तो वीडियो में जान नहीं रहती है। और यही चाहते थे ये रिएक्शन वाले, क्योंकि वो बंकू के खड़े किए हुए चैनल है, तो वो नहीं चाहते हैं कि इनका भला हो, इनके वीडियो अच्छे चले, इन्हें अच्छे व्यू आए और ये आगे बढ़े। ये लोग इन्हें गिराना चाहते हैं, तोड़ना चाहते हैं, ताकि बंकू के वीडियो चले, लोग बंकू को पसंद करें। मगर यही चीज़ें हैं यहाँ पर, और ये लोग इसमें कामयाब भी हो जाते हैं बग्गी की वजह से, क्योंकि टाइम टाइम पर बग्गी की हरकतें कुछ इस तरह की हो जाती हैं। लोग जो किया कराया होता है उस पर पानी फिर जाता है। अब कुछ टाइम पहले ही बग्गी कहती थी कि मैं सारी चीज़ें संभाल के चलती थी, मेरी मम्मी ने मुझे समझाया है, हर चीज़ में मेरी मम्मी को पूछ के करती थी। फिर क्या हुआ? अब क्यों ये सारी चीज़ें याद नहीं आ रही है कि क्या हुआ था क्या नहीं? क्योंकि लास्ट तक बग्गी ने अपने वीडियो में प्रीति को दिखाना बंद कर दिया था, मगर प्रीति फिर भी थोड़ा बहुत दूर से उसे ले लेती थी। यानी प्रीति के दिल में कुछ नहीं था, मगर बग्गी ने पता नहीं क्या चीज़ें अपने दिमाग में पाल ली, या कहो तो उनके जो रिएक्शन चैनल हैं उनकी बातों का असर हमें बग्गी के वीडियो के ऊपर नज़र आया। बहुत दिनों से इसने उसे दिखाना बंद कर दिया था, यहाँ तक कि उसकी खाई हुई चीज़ के बारे में भी ये नहीं बताती थी। ये तो जब पता चल जाता था कि हाँ इसने ये खाया था, तब जाकर वो वीडियो में बोलती थी कि हाँ हाँ दीदी ने ये दिया था, हाँ हाँ दीदी ने ये किया था। कितना किया था प्रीतो ने, हमने देखा। इसके लिए उसने, जब इसने कहा कि मुझे कुछ शाम की भूख के लिए चाहिए, उसने इसे नाश्ता बना कर दे दिया कि जब चाहे तब ये खा सकती है, वो चीज़ें वो करके दी। नई नई चीज़ें बनाती थी तो पहले इसे चखाने के लिए लेके जाती थी कि देखो आंचल कैसा बना है, कैसा नहीं बना है। मगर देखिए वो सारी चीज़ें कहीं पर गुम हो गई फिर से, और फिर लोगों ने आज कहा है कि इनके वीडियो बोरिंग वीडियो हो गए। फिर अब कितनी भी कोशिश करो, मगर जब तक इनके वीडियो में माताजी नज़र ना आए, वीडियो में जान नहीं होती है। आज की वीडियो में भी यही हुआ है, माताजी को नहीं लिया गया है वीडियो में। होंगी कुछ रीज़न ऐसे, माताजी नहीं होंगी घर पर, मगर हुआ वो असर यहाँ पर दिखा है कि भाई देखिए उनकी ना होना इसके वीडियो पर इसका असर आता ही है, व्यू कम हो जाते हैं। और किसी ने कमेंट करके कहा ही है कि हम तुम्हारी सास और प्रीति की वजह से ही तुम्हारे वीडियो देखते हैं, इसलिए तुम्हारी बॉन्डिंग हमें अच्छी लगती है। अब आगे हमें देखना ये लोग ये चीज़ें इसमें लाते हैं कि नहीं लाते हैं, या फिर कहो तो रिएक्शन चैनल वालों की जो इनका जो प्लान था वो सक्सेस हुआ कि इन दोनों की जोड़ी को फिर तोड़ देना। अभी आपने देखा होगा कितनी आंचल की बुराई हो रही थी, कितने बैड कमेंट आ रहे थे। वो किस लिए आ रहे थे? इसकी वजह से ही आ रहे थे, क्योंकि ये लोग हैं जो मंडली बनाकर बैठे होते हैं, और जब इनका वीडियो आता है सारे जाकर वहाँ पर बैड कमेंट कर देते हैं। अब उसका असर माइंड में तो आएगा, और उस बैड कमेंट में ज़्यादातर कमेंट ऐसे ही होते हैं, तुम ये बनकर बैठी हो, तुम अपने ननंद के हिसाब से चलती हो, तुम ये करती हो, यही चीज़ें यहाँ पर होती हैं। तो उसका असर शायद इसके माइंड में हुआ है। तो अब आगे जाकर देखना है कि क्या होता है। आगे सुलह होती है, सुलह तो होगी ही। और माताजी भी क्यों नज़र नहीं आई, और ये प्रेग्नेंट है कि नहीं, ये भी कुछ महीने बाद पता चलेगा। तो चलिए, ये था आज का वीडियो। अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते रहेंगे ऐसे वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।